या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। क़ाल अल्लाहु तआला बिशान हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फातिमा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल। मज़राए चिश्त बुखारा ओ इराक़ व अजमेर। कौन सी किश्त है जहाँ बरसा नहीं झाला तेरा। नबवी में अलवी फसल बतूली गुलशन। हसनी फूल और हुसैनी है महकना तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम और बाज के शहर से लेता नहीं दरिया तेरा। पारहाए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुल रसूल से है जिनका खमीर उनकी बेलौस जीनत पे लाखों सलाम। उस बतूल जिगर पारा ए मुस्तफ़ा हुजला आरा ए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सय्यदा ज़ाहरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की हम्द व सना और नबी करीम साहिब सब तकरीम बाइस तख्लीक़ अर्ज़ व समा हुज़ूर सरवर अंबिया जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुर्द व सलाम अर्ज़ करने के बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ला वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जिसने हमें और आपको अपने फजल से अपने करम से माह रमज़ान शरीफ अता फरमाया। रमज़ान मुबारक का आज का पहला जुमा है और अल्लाह के फजल से इस बार रमज़ान शरीफ एक ऐसे मौके पर आया है कि इस महीने इंशाअल्लाह हमें रमज़ान शरीफ के 5 जुमे मिलेंगे और जो आखिरी जुमा होगा वही जुमतुल विदा होगा। अल्लाह ताला कमा हक़ हो इसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हम हर बार रमज़ान में ये दुआएं करते हैं और रमज़ान के आने से पहले भी करते हैं, रमज़ान शरीफ में भी करते हैं कि या अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ का हक़ अदा करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें रमज़ान शरीफ को जैसा तू चाहता है वैसे गुजारने की तौफीक दे। जैसा या अल्लाह तूने रमज़ान जिस मकसद के लिए दिया है उस मकसद को पूरा करने की तौफीक दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ ये दुआ भी करनी है या उस मकसद को भी पेश नज़र रखना है। सिर्फ ये दुआ ही करनी है या फिर वो जो अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए जिस वजह कर रमज़ान शरीफ अता फरमाया है उस वजह को जानकर उस पर अमल करने की कोशिश भी करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला अगर बख्शने पर आए तो बगैर किसी अमल के बख्श दे, और अगर अल्लाह पकड़ने पर आए तो बड़े बड़े आबिदों और जाहिदों को इस बात पर पकड़ ले कि एक शख्स का विसाल हुआ, किसी ने पूछा कि कैसी गुजरी, उसने कहा रब को बड़ा करीम पाया, अल्लाह ने सारे गुनाह बख्श दिए, सारी नेकियां कबूल फरमा ली, लेकिन एक ऐसा अमल जिसके सबब अब तक फंसा हुआ हूं। कहने लगे वो क्या है? का पड़ोसी के दरख्त के तिनके से एक मर्तबा खिलाल कर लिया था।
जब से मरा हूं उसी का सवाल किया जा रहा है, माफ क्यों नहीं करवाया। जब से मरा हूं वही पूछा जा रहा है, उसका हिसाब दे फिर जन्नत में जा, उसका हिसाब दे फिर रहमतें हासिल कर। तो अल्लाह बख्शने पर आए तो बगैर अमल के बख्श दे, फजल पर आए तो बगैर अमल के फजल फरमा दे, और अगर अल्लाह पकड़ने पर आए तो इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इसलिए रमजान शरीफ जहां अल्लाह का फजल है, रमजान शरीफ जहां अल्लाह ताला का इनाम है, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, जब अहले जमीन को अल्लाह रमजान अता फरमाता है तो अल्लाह ताला के वो बंदे जो दुनिया से जा चुके हैं, यानी अहले कबूर, वो जमीन वालों की किस्मत पे रश्क करते हैं। कितने खुश नसीब हो भाई जी, आप भी खुश नसीब हैं। हाँ, आप तमाम, आप सारे खुश नसीब हैं कि कब्र वाले रश्क कर रहे हैं। कितने बख्तवर हो कि अल्लाह ने तुम्हें दोबारा रमजान अता फरमा दिया। तुम्हारा थोड़ा सा अमल तुम्हारे बहुत सारे अजर का सामान होगा। तुम्हारा सोना इबादत बन जाएगा, तुम्हारा बोलना इबादत बन जाएगा, तुम्हारा खाना इबादत बन जाएगा, तुम्हारा चलना इबादत बन जाएगा। और फिर अगर इन कामों में, यानी जो मुबाह है, सोना मुबाह है, खाना मुबाह है, चलना फिरना मुबाह है, काम का मुबाह काम है, यानी जिस पर न सवाब है न अज़ाब, लेकिन इन कामों पर जब अजर है तो फिर सोचिए जरा कि वो काम के जो अल्लाह ताला को पहले ही बड़े महबूब हैं, तो उन पर किस कदर ज्यादा अजर होगा। अब जरूरत इस अमर की है कि हम रमजान शरीफ के मकसद को समझें कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमजान किस वजह कर अता फरमाया है, और ये पूरा मकसद मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अता फरमा दिया है। ये अलग बात है कि हमने कभी इस बात की कोशिश ही नहीं की कि हम उस मकसद को हासिल करें, हम उस वजह को तलाश करें। हमारे यहाँ रमजान रूटीन वाइज एक मखसूस तरीक़ेकार से अपने अय्याम को गुजार देने का नाम है। जैसे रमजान शरीफ हम किसको कहें, कहते हैं भाई रमजान ये है कि सुबह सहरी में बंदा कुछ खा ले और फिर इफ्तार कर ले, और दिन में खाने पीने और जमा से महफूज रहे, बचता रहे। कहते हैं ये है फिर रमजान शरीफ। हालांकि रमजान सिर्फ दिन के औकात में भूखा प्यासा रहना और जिमा से दूर रहने का नाम नहीं, बल्कि रमजान जब चांद दिखा उसके बाद से लेकर जब ईद का चांद दिखेगा उससे पहले तक ये पूरा 30 दिन या पूरे 29 दिन, ये पूरे का पूरा रमजान है। अब इस पूरे रमजान की वो सारी बरकतें जो हदीसों में कुरान में आई हैं वो हैं, और फिर इसके साथ साथ वो वईदात जो रमजान शरीफ में नेकियां न करने की या गुनाह में पड़े रहने की हैं, वो भी इन सारे दिनों में। अल्लाह ताला हिदायत दे उन लोगों को जो रमजान शरीफ के मुतालिक ये सोच उम्मत को दे रहे हैं कि रमजान सहरी से लेकर इफ्तार तक का नाम, उसके बाद प्राइम टाइम है, उसके बाद थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए कुछ टीवी चैनल्स देख लिए, कुछ गेम शोज देख लिए, और गेम शोज में शिरकत करने के लिए, गेम शोज में जाने के लिए, छोटे मोटे इनामात लेने के लिए लोगों का अलमिया ये है कि इन इनामात के लिए लोग 4-4, 6-6 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं, और उसके बाद जाकर बारी आती है, और उन बारियों में सिर्फ इसलिए कि एक मोटर बाइक मिल जाएगी। किसी बंदे को कोई छोटा मोटा, मैं कहता हूं छोटा मोटा इनाम नहीं, पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी किसी के हवाले कर दी जाए, पूरे पाकिस्तान किसी की मिल्कियत कर दी जाए, लेकिन वो तमाशा जो वहां पर होता है, अल्लाह अकबर, एक गैरतमंद इंसान तो पूरा पाकिस्तान भी लेने को तैयार ना हो, मिसाल दे रहा हूं, पूरे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी लेने को तैयार ना हो, जिस तरह का हाल वहां पर और जिस तरह का अजीब व गरीब माहौल वहां पर होता है। क्या कि शौहर के सामने उसकी बीवी, भाई के सामने उसकी बहन और बाप के सामने उसकी बेटी एक गैर मर्द की बाइक पर बैठती है, और वो गैर मर्द उसको बाइक पर बैठा के दुनिया के सामने घुमा रहा होता है, और बाप इस बात पर खुश होता है कि मेरी बेटी 1 लाख रुपए की बाइक लेकर आ रही है, मेरी बेटी 1 लाख रुपए की बाइक जीत कर आ चुकी है। इधर घर वाले खुश, उधर माँ बाप खुश, उधर बाप की गैरत का, शौहर की गैरत का, भाई की गैरत का जनाजा निकल रहा। शरीयत ने ऐसे को दयूस कहा है, ऐसा शख्स जो अपनी माँ बहन बेटी बीवी के मामले में गैरत ना खाए वो दयूस है। और आप सूरत हाल देखिए कि अगर यही मामला, किसी को हो सकता है बुरा लगे यार ये मौलवी हर मामले में हमें रोकते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल यही सूरत हाल अगर कभी राह चलते हो, आपकी कोई गाड़ी खराब हो जाए, अल्लाह ना करे कोई परेशानी हो जाए, आप अपने घर वालों के साथ, बीवी बेटी बहन माँ के साथ जा रहे हो, कोई बंदा बाइक पर आए और कहे यार कहाँ जा रहे हो, कहा आगे जा रहे हैं, कहा ठीक है ऐसा करो अपनी बेटी को मेरे साथ बैठा दो, मैं छोड़ देता हूँ, तुम पीछे पीछे आ जाओ, ये लड़की जात है पैदल कहाँ जाएगी, मुझे बताइए क्या कोई गवारा करेगा? नहीं नहीं मेरे साथ चली जाएगी, मैं पैसे खर्च कर लूंगा, मैं रक्षा करा दूंगा, मैं
दीगर और कोई काम है, कोई और वजह है, वो कर लूंगा, लेकिन मैं तेरे साथ क्यों भेजूं? दिमाग खराब हो गया, किस मुंह से तू ये बात करता है? तो मतलब ये हुआ कि राह चलते अगर कोई ऑफर करे कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को मेरे साथ बैठा दो, तो ना बैठाया जाए, क्योंकि ये गैरत का मामला है। ये गैरत का मामला तो नहीं। अगर ये गैरत है तो ये गैरत गेम शोज में क्यों नहीं जागती? तो मतलब ये है कि ये गैरत का मामला नहीं, ये पैसे का मामला है। अल्लाह ना करे हम इस कदर गैरत के मामले में यूं कह लीजिए कि निचले दर्जे का शिकार हो चुके हैं कि हम अब इस गैरत को बेचते चले गए हैं। जहां पर पैसा मिलेगा, बाइक मिलेगी, माल मिलेगा, इनाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी, वहां हम घर वालों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। तो फिर हम में और जमाने जाहिलियत के उन लोगों में क्या फर्क है जो अपने घरों की बहन बेटियों को तवाइफ बनाया करते थे, कोठे में रखा करते थे? खैर ये एक अलग टॉपिक है। जो संजीदा मिजाज लोग हैं वो समझते हैं कि जाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो इस बात पर कलाम कर रहे हैं कि रमजानुल मुबारक में गैर रमजान भी देखना जायज नहीं, लेकिन रमजानुल मुबारक में बंदा उन गेम शोज को देख करके किस कदर बेरहनवी का, दुनिया परस्ती का, हुब्बे जाह का, हुब्बे दुनिया का और दुनिया के मालो मता में गुम होने का शौक पैदा कर लेता है। और अल्लाह ताला की इस अजीम नेमत से जो अल्लाह ताला ने माह रमजान के सदक़े हमें अता फरमाई है, इससे बंदा महरूम हो जाता है। तो फिर अल्लाह ताला ने और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस हवाले से मुकम्मल ज़ाब्ता और मुकम्मल उसूल बयान फरमाया है। उस उसूल को बयान करने से पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी बात अर्ज करूं। रमज़ान शरीफ में बिहम्दिल्लाह ताला हर रोज़ फजर की नमाज के बाद दर्स हो रहा है, दर्स कुरान मेरा ही होता है, मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने गुफ्तगू करता हूँ। उसमें जो हमने उन्वान रखा है वो है अल्लाह ताला का अपने बंदों से और अहले ईमान से खिताब। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान वाले हो, ए ईमान वालो। अल्लाह ने आपको खिताब किया, अल्लाह ने आपको भी खिताब किया, अल्लाह ने आपको भी खिताब किया। हम में से हर एक को अल्लाह खिताब फरमा रहा है और कुरान करीम में तकरीबन 88 मकाम पर रब ने हमें खिताब किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला खिताब तो आज समाअत किया है। दूसरा जो खिताब है वो आज इसी रोज़े के मुतस्सिल और रोज़े के मुतालिक अल्लाह ताला ने हमसे बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान वाले हो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए। कमाल का खिताब है। अल्लाह फरमाता उनसे तो बात ही नहीं कर रहा जो ईमान वाले नहीं है, उनसे तो कलाम ही नहीं जो ईमान वाले नहीं। तो फिर वो जो रोजे ना रखें तो वो ये सोच लें कि फिर वो ईमान वाले होने के हकदार भी हैं कि नहीं, कि रब ही उनको ईमान वाला नहीं कह रहा। ए ईमान वालो कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पिछलों पर फर्ज हैं। ये मत समझो कि रोजे तुम्हारे लिए हैं, रोजे में तुम्हारा कोई कम, पिछली उम्मतों को भी अल्लाह ने रोजे अता फरमाए। पिछली कौमों को, हर कौम में किसी न किसी एतबार से ये रोजों का कॉन्सेप्ट रहा। ये तवील तारीख है, फिर कभी उसको तफसील से अर्ज करेंगे। अल्लाह ने फरमाया पिछली कौमों को जैसे रोजे दिए गए ऐसे ही तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए। वजह क्या है? ये जो वजह है यही मकसद है। अगर पूरे 30 दिन हमने इस मकसद को हासिल कर लिया तो समझिए कि रमजान का मकसद पूरा हो गया। क्या? अल्लाह फरमाता है कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इस वजह कर ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। बस इतनी सी वजह। 30 दिन तक अपने नफ्स का मुहासबा करना, शैतान को कैद करना, नेकियों का लेवल बढ़ा देना, गुनाहों से बंदे को दूर करना, तरावी की नमाजें, तहज्जुद की नमाजें, एतकाफ, शब कदर, बड़ी बड़ी रातें और बड़ी बड़ी इबादत। और इनका मकसद क्या? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। यानी ये परहेजगारी कितनी कामयाबी और कितनी बाबरकत शय है कि अल्लाह ने पूरा महीना सिर्फ इस एक अमल को हासिल करने के लिए हमें पूरा रमजान अता फरमा दिया। पूरे महीने की इबादत को अल्लाह ने एक चीज पर महदूद, मुनहसिर, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इससे मुताल्लिक कर दिया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन। परहेजगारी क्या है? कुरान करीम में अल्लाह एक मकाम पर फरमाता है क़द अफ़लह मन ज़क्का, फरमाया वो जो अपने बातिन का तज़किया कर जाए वो कामयाब हो गए। उलमा फरमाते परहेजगारी ये है कि बंदे का बातिन सुथरा हो जाए, बंदे का बातिन उजला हो जाए। यानी हम जाहिरी तौर पर बड़े तैयार शार हो जाएं, अपने आप को बड़ा अच्छा रखें और बड़ा मेंटेन करके रखें। यार बड़े स्मार्ट हो गए हो, पेट भी तुम्हारा नहीं निकला है, यार तुम बड़े, पहले तो बड़े मोटे हो गए थे, बड़े दुबले हो गए थे, लोग अपने अपने कमेंट दें, लेकिन यार तुम बड़े खूबसूरत हो गए हो माशाल्लाह, बड़े स्मार्ट हो गए हो। का एक तो हमारी जाहिरी हालत है और एक वो हालत है जो हमारी बातिनी है। और यकीन कीजिए इस कैफियत को हम में से हर एक अपने बारे में बखूबी जानता है।
वो इजहार करे ना करे, यानी मैं अपने बारे में किसी को बताऊं ना बताऊं, लेकिन मैं क्या हूं मैं खुद जानता हूं। और सरकार इस्लाम की हदीस से पाक है ना कि बुराई क्या है, फरमाया वो जो तेरे नफ्स को खटके। बंदा बड़ा पापी मुजरिम गुनाहगार कुछ भी हो ना, और लगे कि वो बड़ा सफाक है, लेकिन रात की तन्हाइयों में और खलवतों में उसको ये गुनाह चुभते जरूर हैं। और ये ईमान की अलामत है, ये ईमान की निशानी है कि उसको गुनाह चुभ रहे हैं और उसको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, जिधर जा रहे हो वो गलत रहा है, जो तरीका है वो गलत है, जो अंदाज है वो अल्लाह का पसंदीदा नहीं है, पकड़े जाओगे, फंस जाओगे, अल्लाह की बारगाह से मरदूद कर दिए जाओगे। तो मकसद क्या रोजों का कि अल्लाह ताला चाहता है परहेजगार हो जाओ, और परहेजगारी ये है कि बंदा अपने जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को भी उजला कर ले, अपने बातिन को भी सुथरा कर ले, अपनी तन्हाइयों को पाक कर ले। और अल्लाह का फजल देखिए, मैं कहता हूं अल्लाह ताला ने 30 दिन हमें इस काम के लिए दिए, लेकिन रमजान की बरकत ये कि ये आते साथ ही हमें ये परहेजगारी अता कर देता। रमजान आते साथ ही अगर आप सुभान अल्लाह भी बोलेंगे तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा आपको। मैं इसलिए कह रहा हूं कि रमजान है ना, फिर अगले साल मिले ना मिले, जो मौका है पढ़ते जाइए, करते जाइए, सवाब कमाते जाइए। हाँ, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, जिन्हें मौका मिला है वो गनीमत जाने, वरना चांद नजर आने से आधा घंटे पहले 10 मिनट पहले भी लोगों का इंतकाल हो गया, हम फिर भी जिंदा हैं, ये फजल है अल्लाह का। तो मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह ताला ने रमजान शरीफ के आते साथ ही हमें ये परहेजगारी दे दी। अब ये हम पर मुनहसर है कि हम इस परहेजगारी को, इस तकवे को किस अंदाज से आगे लेकर के चले, इस परहेजगारी को किस अंदाज से अब मजीद मुस्तकिल और मुस्तकिलन अपनी जिंदगी में कायम रखे। वो क्या है परहेजगारी? अब देखें, सबसे बड़ी परहेजगारी यह है कि हम हर काम करते हुए इस बात की सोच हमारे पेश नजर हो कि अल्लाह देख रहा है। सबसे बड़ी परहेजगारी, दुनिया की परहेजगारी की सारी तारीफा, सारी डेफिनेशन आप देख लें, और जितने उलमा, फुकाहा, सोलहा ने, सूफिया ने परहेजगारी की और तकवे की तारीफ की है, तत्तकून की जो वजाहत की है, उन सब की वजाहत, और ये एक जुमला, ये इन सारी वजाहतों का खुलासा कह लीजिए कि या एक जुमले में उनकी वजाहत कह लीजिए, वो ये है कि सारी परहेजगारी इस बात में मुनहसर है कि बंदे को ये ख्याल रहे कि अल्लाह देख रहा है। नमाज पढ़ें अल्लाह देख रहा है, खाना खाएं अल्लाह देख रहा है, कहीं जाएं अल्लाह देख रहा है, कुछ बोलें अल्लाह देख रहा है, किसी की सुने अल्लाह देख, कहीं देखें अल्लाह देख रहा है, हर अमल में अल्लाह देख रहा है। आप देखें, अगर सिर्फ ये एक ख्याल ही दिलो दिमाग पर हमारे हावी हो जाए तो मुझे बताएं कभी कोई गुनाह होगा, कभी कोई गलत काम, ये ख्याल भी इसी लेवल पर हो ना, वरना वो तो हमारे यहाँ लोगों की कैफियत ये है कि लोग गुनाह करते हैं और कहते हैं आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। तो भाई फिर गुनाह क्यों कर रहा है जब पल की खबर नहीं? वो रस्मी नहीं, हकीकतन। और मैं आपको जो अर्ज कर रहा हूं उसकी मैं आपको दलील भी दे रहा हूं कि रमजान शरीफ ने इस बात को पुख्ता कर दिया होता है, और वाकई ये ख्याल मुस्तहज़र हो जाता है, ये ख्याल पुख्ता हो जाता है, ये यकीन पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है। आप नहीं मानते तो आप देखिए रमजान शरीफ के आने के बाद, अभी भी और अभी के बाद भी, यानी अभी मैं जब आता हूं तो हमारे भाई हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, तो ये पानी लेकर के आते हैं, मिनरल वाटर, और खिदमत करते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। मैंने आज इनसे पूछा आज पानी नहीं पिलाएंगे आप? तो आज ख्याल भी नहीं जा रहा पानी की तरफ, हालत खुश्क हो, अच्छा खांसी लगे तो कोई पानी लेकर आ जाए, लेकिन वो सामने वाला भी जानता है कि मैं लेकर के आऊंगा भी ना तो ये बंदा देख करके तो नाराज हो जाएगा। हम रमजान शरीफ के आते ही इतने परहेजगार तो जरूर बन गए कि अभी सब गर्मी में घर जाएं, दरवाजा बंद करें, फ्रिज खोलें, ठंडी ठंडी पानी की बोतल हो और उसका ढक्कन भी खोलें और पानी भी मुंह में ले लें। उसके बाद अब बताइए, अब तो कोई नहीं देख रहा, घर के दरवाजे भी बंद और तन्हाई भी है, पानी भी मुंह के अंदर और मुंह भी बंद, सिर्फ क्या करना है, घोटना है और नीचे उतर जाएगा। मुझे बताइए कौन सी ऐसी ताकत है जो ये पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं जाने देती? कौन सा ऐसा ख्याल है जो एक घोंट भी हलक से नीचे नहीं उतरने देता? ये तो रहने दीजिए, वुजू बनाते हुए अगर किसी ने खारे पानी से वुजू बना लिया तो आके मसला पूछता है, हजरत साहब ये बताइए कि अब तक मुंह ना खारा खारा सा लग रहा है, नमकीन नमकीन सा लग रहा है, तो मेरे रोजे का मसला तो नहीं? हालांकि तो मुकल्लफ ही नहीं है इस बात का। भाई जानबूझ के कर रहा है ये तो मुकल्लफ ही नहीं है। खारा पानी था, बंदे ने वुजू बनाया, मुंह में खारापन आ गया, इसका तो मुकल्लफ ही नहीं है कि इसको दूर करे। और बात गरीब ऐसे भी हैं जो इतना थूकते हैं रमजान में, यार बार बार मुंह में थूक आ रहा है, वो थूक को खुश कर डालते हैं। ये अल्लाह का फजल है ये थूक का बनना।
ये थूक पर कोई बंदा पाबंद नहीं है कि आप बार बार थूकते रहें। इवन कि अगर कोई बलगम वगैरह की भी हाजत है तो भी बंदा अगर इसको थूके ना, तो अपनी अपनी तबीयतें हैं, मैं उस पर कलाम नहीं कर रहा, शरई मसला बता रहा हूं। अगर कोई बंदा नहीं थूकता तो कोई हुक्म नहीं है और उसके रोजे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि वो तन्हाइयां, वो खलवतें और वो अंधेरा कि जब हमारे हाथ में मोबाइल फोन होते थे और हम रात की तन्हाई में कुछ भी देख लें, और अब हाल ये है कि दिन का उजाला, दरवाजा बंद और पानी का घोंट मुंह के अंदर, फिर भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा। वुजू बनाते हुए गरगरा नहीं कर रहे कि कहीं कतरा अंदर ना चला जाए, नाग पानी चढ़ाते हुए ख्याल करना है कहीं ऊपर ना चढ़ जाए, हालांकि कितना पानी अंदर चला जाता है इससे, लेकिन ये ख्याल अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा। ये रमजान की वो पहली बरकत है जो अल्लाह ताला रमजान के आते ही अता फरमा देता। और फिर अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि 30 दिन तक शैतान कैद है। अब तुम इसी सोच को अपने पूरे 30 दिन पर और 30 दिन के बाद अपने जिंदगी के 12 महीने और 12 महीने का जिंदगी के तमाम साल इस पर मुहित कर। यही अल्लाह चाहता है। पहले खुद हमें ये काम दे दिया। वो कहते हैं ना ट्रायल बेसिस पर, ट्रायल के लिए कुछ चीजें दी जाती है, तो अल्लाह रमजान दे के तकवा भी दे देता है। लो ट्राई करो, कैसा है, मजा आया, कितना खूबसूरत ख्याल है। हलक सूख कर कांटा है, जबान सूखी हुई है, लेकिन कभी ख्याल आया पानी पीने का, ठंडे मशरूब दस्तरखान पे रखे हैं, 1 मिनट की ताखीर, 1 मिनट की जल्दी भी कोई नहीं करने को तैयार है, बल्कि एहतियात कर दे, नहीं यार थोड़ा ठहर जाओ, या नजान होगा, नहीं भाई गड़बड़ हो गई होगी, टाइम देखो, इधर देखो, मोबाइल में देखो, टीवी में देखो, फलां देखो, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या ये ट्रायल बेसिस पे रब ने तुम्हें ये मिजाज दे दिया कि अब तुम्हें अल्लाह ताला बता तकवा क्या चीज है। अब बताइए, यही तकवा अगर नमाजों में आ जाए और फजर की नमाज में इसी वजह कर आंख खुले, अल्लाह देख रहा है, नमाज पढ़नी है, लोगों को नहीं मालूम, अल्लाह तो देख रहा है, जोहर पढ़नी है, असर पढ़नी है, मगरिब इशा पढ़नी है, क़ज़ाए उम्री पढ़नी है, कहीं राह चलते निगाहें भटक, अल्लाह देख रहा है। जैसे पानी का घोंट हलक से नीचे नहीं उतरता, ऐसी आंखें किसी गैर पर ना पड़े, ऐसी कान किसी गुनाह का शिकार ना हो, ऐसी पैर किसी गलत कदम की तरफ ना उठे, नाप तौल करने वाले कोई कमी ना करें, कोई सौदा सद देने वाले, बेचने वाले, खरीदो फरोख्त करने वाले, बेशरा करने वाले, हर तरह के मामले अल्लाह देख रहा। इस ख्याल को अगर मुकद्दम कर दें, यही वो मकसद है जो अल्लाह ताला ने माह रमजान का अपने बंदों को अता फरमाया कि रमजान अल्लाह ने दिया इसीलिए है ताकि तुम परहेजगार बनो। ये ख्याल तुम्हारी जिंदगी पर मुहित हो जाए कि जब भी जो भी काम करो अल्लाह देख रहा है। अच्छा, ये ख्याल ना भी हो तो भी देख रहा है अल्लाह, फिर भी अल्लाह देख रहा है, लेकिन उसको ये पसंद है कि कोई बंदा काम ये सोच के करे कि अल्लाह देख रहा है। वो ये चाहता है कि मेरा बंदा मेरी मौजूदगी, मेरी जात और मेरी कुदरत का यकीन रखे, और मेरी कुदरत का यकीन रखते हुए अपने आप को गुनाहों से रोके। अल्लाह पाक उस पर अपना खास फजल फरमाता है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो इन तमाम तर चीजों में तकवा और परहेजगारी की इतनी बड़ी नेमत और अल्लाह ताला की तरफ से बगैर किसी कोशिश के ये नेमत दिए जाने के बावजूद अगर बंदा अपने आप को फिर भी गुनाह से नहीं रोकता, तो सुनिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके भी अहकामात बयान फरमा दिए। हुजूर फरमाते मल्लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, फरमाया जिसने रोजा रखने के बावजूद झूठ बोलना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु, फरमाते हैं कि अगर किसी ने रोजा रखने के बावजूद अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया, तो फिर अल्लाह ताला को उसके खाने को छोड़ने और पीने को छोड़ने की कोई हाजत नहीं है। अल्लाह को इससे कोई गरज नहीं है कि तू भूखा है, अल्लाह को इससे कोई सरोकार नहीं कि तू प्यासा है, हलक सूखी है, जबान सूखी है, जां बलब है, अल्लाह को इससे कोई सरोकार नहीं है। उसे इस बात से मतलब है और वो ये चाहता है कि रमजान शरीफ में बंदा खाने पीने और जिमा से रुकने के साथ साथ गुनाह से भी रुके, वरना भूखा प्यासा तो कुत्ता भी रहता है, जिनके घर में खाने को नहीं होता वो भी भूखे प्यासे रह जाते हैं। भूखे प्यासे तो वो गैर मुस्लिम भी रहते हैं, आप देखते हैं वो फास्टिंग के नाम पर और वो पता नहीं क्या क्या कड़वा चौक के नाम पर जो हिंदुओं के यहाँ दीगर रसूमात हैं, तो वो भी रहते हैं। हमारा रोजा सबसे मुनफरिद है। कोई कहे वो भी भूखे रहते तुम भी हमारा भूखा प्यासा रहना नफ्स को कंट्रोल करना है और इसका मकसद हासिल करना है, वरना आम हालात में भी हम कई बार भूखे प्यासे रह जाते हैं। मकसद हासिल क्या करना है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। और रमजान शरीफ में अल्लाह ताला की इस इबादत को यानी रोजे को हासिल करने के बाद बंदा अपने आप को गुनाहों से रोके और अल्लाह ताला की रिजा वाले कामों में लगाए। और फिर अल्लाह का फजल यह है कि अल्लाह ताला
इस पर जो अजर अता फरमाता है और अल्लाह ताला इस पर जो इनाम अता फरमाता है वो बंदे की सोच से ज्यादा है। चुनांचे एक मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा सुमता फल यसुम समउका व बसरुका व लिसानुका अल किज़्बी वल महारिमी वदा अदल खादिम। सरकार इस्लाम फरमाते हैं, जब तुम रोजा रखो तो अपने कान, अपनी आंख और जबान को झूठ और दीगर तमाम गुनाहों से रोको, ये तुम पर लाजिम है। लअल्लकुम तत्तकून, इस बात पर अमल करने के लिए तुम पर लाजिम है, जब तुम रोजा रखो तो अपने कान, अपनी आंखों और अपने जबान को झूठ और दीगर तमाम गुनाहों से रोको और अपने खादिम और मुलाजिम को अजियत देने से बाज रहो। ये भी तकवा क्या है? हम चाहते हैं कि मेरा रब हम पे करम करे और जो हमारे मातहत हैं हम उन पे शफकत करने को तैयार ही नहीं है। बाप घर में जाए तो औलाद मुंतजिर हो के एक मुस्कुराहट देख लें, बीवी मुंतजिर हो के वो शौहर के जिसकी राहें तकती रहती है वो कोई मोहब्बत से बात कर ले, कोई प्यार भरे जुमले बोले। सारा दिन ये बेचारियां काम करती हैं, सुबह सहरी बनाएंगी, फिर उसके बाद इफ्तार का इंतजाम, फिर बर्तन धोना, दीगर काम, रात में खाने का इंतजाम और पता नहीं क्या क्या सारा दिन और सारी रात इनकी मेहनत में गुजरती है। कभी तहसीन आमेज, कभी इनको सराहते हुए कोई मोहब्बत भरे दो जुमले नहीं बोले जाते। तो मुलाजिम हो या वो जो मातहत हो, सरकार फरमाते हैं रोजा रखने के साथ साथ गुनाहों से खुद को बचाने के साथ साथ जो तुम्हारे मातहत हैं उनको अजियत देने से बाज रहो, रोजे में वकार और इत्मीनान से रहो। और फरमाया कि रमजान और गैर रमजान में एक जैसे मत रहो। ये खूबसूरत जुमला है, इस जुमले पे तो बंदा पूरी गुफ्तगू कर ले कई घंटों की। सरकार फरमाते हैं, वला तजअल यौम फित्रिका व सौमिका सवा, रमजान और गैर रमजान में एक जैसे नहीं रहो। अब ये बहुत वसी बात है इसके अंदर। सहरी में इतना खा लिया कि पूरा दिन रोजा ही नहीं लगा, सोते रहे, कुछ काम ही नहीं किया, बस सहरी डट कर की, इफ्तार में उठे, पता ही नहीं लगा रोजा गुजर गया। तो कहा अगर पता नहीं लगा तो ये तो आम दिनों जैसा हो गया कि इसमें पेट हर वक्त भरा रहा है। जब पता लगे जभी तो रोजा है। मैं आऊं और मैं आकर के तकरीर करूं, रोजाना पानी पी लूं, गुफ्तगू के बाद भी पानी पियो, आज मुझे महसूस हो कि यार आज कुछ अलग हो रहा है, तो ये वो है ना कि जो रमजान शरीफ के बारे में बता रहा, ये वो है ना जो हमें एहसास दिला रहा है कि हम रोजे से हैं। फरमाया रोजे को और गैर रोजों को अलग करो, रमजान को भी गैर रमजान जैसा मत गुजारो। सहरी करो, बिल्कुल करो, सहरी करना सुन्नत है। सरकार इस्लाम फरमाते हैं ये बरकत वाला नाश्ता है। जो अल्लाह ना करे रोजा ना रख सके किसी उज्र की बुनियाद पर, उसे भी चाहिए कि सहरी कर ले, तो बरकत वाला नाश्ता सहरी कीजिए। लेकिन सहरी जरूरी नहीं है, कोई ना भी कर सके तो रोजा हो जाएगा। सहरी असल मकसद नियत करना है और नियत भी गुरूब आफ्ताब के बाद बंदे के दिल में इरादा कर रोजा रखूंगा, यह नियत काफी है। बाकी और हाजत नहीं है कि हम तफसील से कोई नियत करें या सहरी करें तो भी रोजा होगा, बल्कि सिर्फ दिल का इरादा हो तो भी ये नियत काफी होगी। अब आप देखिए ये सारे का एहतमाम है, थोड़ी सी सहरी हो और उसके बाद पूरा दिन नमाजों, तिलावत कुरान और इबादतों के साथ, रात में तहज्जुद है, शबीना है, तरावी है, ये सारी नेकियां हैं। कितना खूबसूरत अमल है। रमजान के जाने के बाद यही तो याद आएंगे, रमजान के जाने के बाद यही तो बहारें हों और क़यामत के दिन यही चीजें शफी बनेंगी। क़यामत के दिन रमजान आके कहेगा, मालिक ये वो लोग हैं जिनको मैंने तेरे हुक्म पर दिन में खाने पीने जिमा करने से दूर रखा, अल्लाह मेरी शफाअत को इनके हक में कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कहेगा, अल्लाह ये वो लोग हैं जिन्हें मैंने रातों में तिलावत कुरान पर इनको लगा करके रखा, रातों में कुरान पढ़ते। कौन सी रात? हम तो इशा के फौरन बाद ही तरावी पढ़ लेते हैं, तो मैं जो समझता हूं ना तरावी यकीनन शामिल है, लेकिन रातों में जो कुरान पढ़ना है, वो जो इस बार चांद देर से नजर आया ना, एक फायदा जरूर हासिल हो गया जिन्होंने तरावी पढ़ी है कि उन्होंने तिहाई रात तक नमाज मौखर कर दी। तो तरावी का जो एक मकबूल वक्त, मुस्तहसन वक्त, मुस्तहब वक्त था, वो हमें मिला। हम उस पर कलाम नहीं कर रहे चांद देखा कि नहीं देखा, यौम शक था कि यौमुल यकीन था। हम ये कह रहे हैं कि हम हुक्म के बंदे हैं, हमें कहा गया चांद नजर आ गया, हमने रोजा रख लिया, गड़बड़ की है, 2 नंबर ही हुई है, गलत हुआ है। हमने कहा हम इसके पाबंद नहीं है, जिसने किया अगर वो पकड़ा जाएगा, जो किया वो जिम्मेदार। इमाम साहब नमाज में गलती कर दें और कौम ने कहा गलती हुई, कहा नहीं भाई नमाज हो गई है, बताएं कौम ने कहा ठीक है नमाज हो गई है, गलती किसकी? इमाम साहब की। पकड़ा कौन जाएगा? इमाम। हुक्म किस पर लगेगा? इमाम पर। तो हम तो मुक्तदी हैं, हमें बताया गया चांद नजर आ गए, हम पीछे चल पड़े।
जिन उलमा ने इख्तलाफ किया हम उनकी इख्तलाफ राय का भी जो इल्मी बुनियादों पर उसका भी एहतराम करते हैं, उनके खिलाफ भी अपनी ज़बानों को नहीं खोलना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि रमज़ान की रातों में जो हमने तरावी पढ़ी है, यही वो तरावी थी जो शरीयत को मतलूब है। और अगर कोई ऐसा चाहता है तो फिर रोज़ाना आ जाइए, यहाँ शबीना भी हो रहा है, शबीने में आप कुरान सुनिए, फिर तहज्जुद में आप नमाज तहज्जुद अदा कीजिए, तहज्जुद के वक्त कैसी बरकतें मिलेंगी। तो कुछ ऐसा कीजिए, अल्लाह का वास्ता। बहुत सारे रमज़ान गुजर गए और पता नहीं अगला रमज़ान ज़िंदगी में मुकद्दर है, ये पूरा रमज़ान मिलना भी है या नहीं मिलना। तो जो मिला है गनीमत जानिए, जो मौका है उसको अल्लाह के फजल पर और अल्लाह के करम पर और अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए उसमें अमल कर जाइए। अगले साल, अगला लम्हा, अगली सांसें नहीं बन। सरकार का ये फरमान याद रखिए कि रमज़ान को गैर रमज़ान से अलहदा कर लो। ऐसा हो कि लगे कि रमज़ान आ गया, ऐसा हो कि लगे कि इबादतें बढ़ गई हैं, तकवा बढ़ गया है, नेकियां बढ़ गई हैं, अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू बढ़ गया। मैं आपसे पूछता हूं, आज कौन सा रोजा है? दूसरा रोजा है। 2 सिपारे पढ़ लिया आपने? कल पहला सिपारा पढ़ना था, आज दूसरा सिपारा पढ़ना था। कम से कम रमजान में एक कुरान तो खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? रमजान में एक कुरान खत्म कीजिए, 70 कुरान खत्म करने का सवाब कीजिए खत्म। हम क्यों ये सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे, मक्का शरीफ जाके कुरान पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, हम मदीना शरीफ जाएंगे वहां का सवाब यकीनन बहुत ज्यादा है, लेकिन घर बैठे भी कुरान पढ़ने पर रमजान में जो सवाब मिलता बंदा उसको शुमार नहीं कर सकता। एक हर्फ पर 10 नेकी और रमजान में एक नेकी 70 गुना बढ़ा दी जाती है, तो 700 नेकियां तो एक हर्फ पढ़ने पे मिल रही है भाई। अलिफ लाम मीम 2100 नेकियां मिल गई मुझे। कोई बंदा कोई कैलकुलेटर लेकर के बैठे जवाब दे देगा, रब इतनी नेकियां अपने बंदे को अता फरमा रहा है। तो आज दूसरा रोजा, दूसरा सिपारा नहीं पढ़ा, जल्दी कीजिए, मुकम्मल कर लीजिए। कल पढ़ लेंगे, आगे जाके इकट्ठे सारा पढ़ लेंगे, यूं कर लेंगे, ये बहकावा है और कुछ भी नहीं, ये नफ्स का गलबा और कुछ भी नहीं। 4-6 दिन गुजर जाएंगे, अरे यार इतने ज्यादा दिन हो गए, अब कैसे पढ़ूं, चलो अब एक पाव पढ़ लेता हूं, चलो अब सिर्फ सूरह यासीन पढ़ लेता हूं, सिर्फ सूरह रहमान पढ़ लेता हूं। ये सोच आएगी। अभी जो सिलसिला है वो ये है कि 2 दिन गुजरे हैं, आज दूसरा दिन है, नमाज जुमा के बाद बैठ जाइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इफ्तार से पहले बैठ जाइए, रात बैठ जाइए, यूं 1 सिपारा 2 सिपारे मुकम्मल कर लीजिए और हर दिन के हिसाब से 1-1 सिपारा। और जो पढ़ रहे हैं उन्हें मुबारक हो कि रमजान और के बाद कुरान करीम आप ही की अल्लाह की बारगाह में शफाअत करेगा। या अल्लाह ये वो लोग हैं जो तेरे कुरान की तिलावत किया कर, कुरान शफी बनेगा और अल्लाह शफाअत को कबूल फरमाएगा। और जो एक कुरान, बाकी माशाल्लाह कुछ ऐसे भी हैं जो 2-2 3 दिन कुरान भी खत्म करते हैं, उनसे अर्ज करूंगा इस बार कोशिश ये कीजिए कि तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़िए ताकि कुछ अलग हो, हम देखें तो सही रब क्या कह रहे। देखे ना, अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालों, आपको खिताब, आपको हर एक बंदे को अल्लाह खिताब फरमा। इस तरह 20 अंदाज ऐसे हैं जो अल्लाह ताला ने खालिसतन मेरे और आपके लिए अंदाज इख्तियार फरमाए। तो उसको देखिए, अल्लाह का फरमान सुनिए, अल्लाह के फरमान की मिठास को अपने सीनों में आप महसूस करेंगे, ऐसी बरकतें अल्लाह ताला अता फरमाएगा। बस इस जुमले पे गुफ्तगू खत्म कि इस बार के रमजान को ऐसा कर लीजिए कि ये रमजान गैर रमजान से मुमताज हो जाए और जो परहेजगारी अल्लाह ने हमें बिन मांगे दी, ये परहेजगारी पूरे महीने और फिर पूरी जिंदगी पर मुहित हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा मैंने पहले अर्ज की है, फजर की नमाज के बाद रोजाना इसी खिताब पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के हवाले से रोजाना 20 मिनट दौरानिया कम बेश दर्स से कुरान होता है। आप तमाम से गुजारिश है शिरकत कीजिए, फजर के बाद तशरीफ रखिए। अव्वल वक्त में यहाँ फजर की नमाज होती है, तहज्जुद की नमाज आखिरी वक्त में होती है, बाजमात तहज्जुद पढ़िए, फजर पढ़िए, फजर के बाद आप दर्स कुरान में शिरकत कीजिए। इतना टाइम तो हम राह चलते मोबाइल चलाते गुजार देते हैं, जिस टाइम में इंशाअल्लाह हम कुरान सीख लेंगे, इसकी बरकतें मिलेंगी। की बारगाह में दुआ है रब्बुल आलमीन हमें हकीकी मानों में इन अय्याम की, इन दिनों की, माह रमज़ान की, जुम्मतुल मुबारक की हकीकी बरकतों से अल्लाह पाक हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए, गुनाहों भरी ज़िंदगी से अल्लाह हम सबको महफूज व मामून फरमाए। और एक दुआ कीजिए, हमारे अखुन मस्जिद के फारूक भाई पिछले साल 6 रमज़ान को इंतकाल कर गए, उनकी बरसी है, अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, आगे के मनाजिल आसान फरमाए। ये दुआ इसलिए है कि अगले साल अगर हम नहीं होंगे तो लोग ये कह के दुआ करेंगे, या अल्लाह जो पिछले साल थे अल्लाह उनकी बख्शिश कर दे। बुखारी में जिन्होंने जुम्मा पढ़ा पिछले साल, उनकी बख्शिश कर दे। तो फिर ये दुआएं हम अपने लिए करवाना है कि लोगों का जहन बनेगा या पिछले साल वालों की दुआ करनी है, जो जितने पिछले साल थे, ऐ मेरे मालिक सबकी बेहिसाब बख्शिश कर दे, सबकी कब्र को मुनव्वर कर और हमें हकीकी मानों में इस रमज़ान का कदरदान बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाहिन नबी की लमीन वमा अलैया इल्लल बला।